हमारे शरीर में 8 बसु होते हैं और इन बसुओं पर जो वास कर लेता है उसे ही कृष्ण का प्राकट्य दर्शन होता है। आप अपने बसुओं पे वास कर लो, उन्हें बस में कर लो। तो श्री वासुदेव जी ने अपने 8 बसुओं को बस में कर लिया तो उन्हें चतुर्भुज का दर्शन हुआ। देव की बस में नहीं कर पाई, रोती रहती थी बच्चों के दुख में, उनको भगवान का दर्शन हुआ नहीं। जब आंखें खोली, जगाया तो बालक का दर्शन हुआ। अर्थात परमात्मा में भी इंसान का ही दर्शन देवकी कर रही है और वसुदेव ब्रह्म में ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वसुदेव संयमी थे। देवकी को दिन भर संयम देते, समझाते, क्या करोगी रो रो कर, बच्चे तो लौटेंगे नहीं अब। और ये विधि का विधान है देवकी, मेरे और तेरे कोई पाप का फल है, इसीलिए रो के काटो चाहे हंस के, ये तो काटना ही पड़ेगा। तो जिसके बस में है बसु वो किसी दूसरे के आंसू पहुंच सकता है, और जिसके बस में खुद ही नहीं है वो दूसरे के आंसू कैसे पहुंचेगा, वो तो खुद ही आंसू रोने लग जाएगा। तो हमेशा अगर आपको किसी के यहां बैठने जाना है, कोई मर गया है, तो अगर आपको रोना धोना कम आता है तो ही जाओ, और आप ही कमजोर है अंदर से और फिर आप बैठने और जाएं तो फिर बहुत तकलीफ है, वहां और स्पीड बढ़ जाएगी रोने की। आप रोएंगे भर भर आंसू, फिर मौसी, फिर चाची, काकी, तो देखा देखी सब रोते मरे गिरे में। सबको पीड़ा होती है एक दूसरे को देखकर। इसीलिए गीता के अनुसार, भागवत के साथ गीता का ये परपक्ष ले रहा हूं, गीता के अनुसार भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि अर्जुन, भीष्म के पास में जा रहे हो, रोना नहीं। वहां कमजोर बनकर के जाओगे तो भीष्म का कल्याण नहीं होगा। आप देखना, माँ बेटी को विदा करती है, अगर माँ ज्यादा रोती है तो बेटी कार में बैठती नहीं है, बार बार लिपटती है, बार बार लिपटती है, बार बार लिपटती है। और माँ अगर संयमी है, थोड़ा साध लेती है, अंदर तो रोती है पर बाहर दिखाती नहीं है, तो बेटी फिर कार में जल्दी बैठ के चली जाती है। अगर माँ कमजोर है तो बेटी छोड़ती नहीं जल्दी से। तो मृत्यु किसी की आई है और आप सब लोग जैसे रो रहे, धो रहे, परेशान हो रहे, तो मरने वाले को भी मौत नहीं आती जल्दी। फिर वो उसके प्राण जो है अटके रहते हैं परिवार के लोगों में। तृष्णा व्रत है ये। इसलिए किसी आदमी को दुख है, कष्ट है, बीमारी है, बुजुर्ग है, परेशान है, सड़ रहा है, गल रहा है, तो उसके सामने सबको निष्ठुर हो जाना चाहिए, जिससे कि उसके प्राण सरलता से निकल जाएं। इसलिए मंगलाचरण हो रहा है, ब्रह्मा आदि समस्त देवता मंगलाचरण परमात्मा का कर रहे हैं। मैंने जो अभी श्लोक बोला उस मंगलाचरण को गाया था, और उस मंगलाचरण में एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रीति प्रेम, प्रीति प्रेम, प्रीति प्रेम। प्रेम जो है कैसा रहता है, तो यहां सवाल ऐसा किया गया कि ये प्रीत दिख नहीं रही है। भगवान राम केवट के पास खड़े हैं किनारे पर, और केवट जो है आ नहीं रहा है भगवान के कहने से, और श्री सुमंत जी भगवान के कहने से केवट को लेने जा नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जो है थोड़े खींच गए, गुस्सा कर गए। लक्ष्मण ने कहा, परमात्मा भैया, तुम्हारे सभी भक्त ऐसे ही हैं और आप भी ऐसे ही हैं। आप भी ऐसे लोगों को भक्त मानते हो जो तुम्हारी मानते ही नहीं है? आप जब से कह रहे हो सुमंत जी हमारे भक्त हैं, हमारे मानने वाले हैं, पर ये कहाँ मान रहे। एक सुमंत आपके भक्त हैं जो केवट को लेने नहीं जा रहे आपके कहने से, और एक केवट भी आपका ही भक्त है, वो आपके कहने से आ नहीं रहा है। एक जा नहीं रहा और आप कह रहे हैं कि ये मेरे प्रिय भक्त है, मेरे प्रिय भक्त है, मेरे प्रिय भक्त है।
तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि ये प्रिय भक्त ही हैं, पर कैसे भक्त हैं ये ऐसे भक्त हैं इनके अंदर प्रेम तो बहुत है, प्रीत बहुत है, पर प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। ये प्रेम करते हैं, प्रदर्शन नहीं करते। अच्छा, कुछ लोग प्रीत करते नहीं है, प्रदर्शन करते हैं। है कुछ लोग प्रेम नहीं करते, प्रदर्शन। तुम तो मेरी जान हो, बोलो। एक जान गई, 5-6 मिनट निकले, एक जान पानी पी रही है, उधर जाके खाना खाया है। दूसरी जान, तुम तो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, वो खाना खाने बैठ गए। फिर तीसरी जान आ गई, तुम पे तो मैं अपने प्राण नौछावर कर दूं। वो तो भला करो कि तुम्हारे शरीर में प्राण जो हैं वो बड़े ईमानदार हैं। अगर वो तुम्हारी बात से खपा हो जाए तो ये बार बार झूठ बोल रहा है और पूरी दुनिया को हमें बांट रहा है। अगर प्राण परेशान होकर के अपनी पे आ जाए तो तुम इसको उसको तो प्राण दोगे बाद में। प्राण कहेंगे कि यहां से तो निकल जाना ही बेहतर है, यहाँ इसके पास रहे तो ये बांटता ही फिरेगा, पूरे जगत को बांट देगा प्राणों को। ये क्या है? ये प्रेम का प्रदर्शन है। तो समाज में प्रदर्शन प्रेम का 99% और 1% प्रीत है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, भैया सवेरे सवेरे का दुकानदार के यहाँ दुकान पे कोई ग्राहक आवे और अपशगुन है जाए, बोनी ना बने, तो मेरी बोनी बिगड़ गई है। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया ये क्या बात हुई, आपकी बोनी कैसे बिगड़ गई? तो कहा, रामायण में लिखा है 14 बरस राम बनवासी। अरे भैया, रामायण में लिखा हुआ है कि केवल राम को वनवास हुआ है, और जब मुझे वनवास हो रहा था तब मैंने तुमको भी कहा था कि तुम मत चलो, और सीता को भी कहा था कि मत चलो। तुम दोनों कहाँ माने मेरी बात? जब घर के लोग मेरी बात ना मान रहे तो सुमंत जी और केवट काहे को मानेगा? मेरा तो अपशगुन है, वो सवेरे से बोनी बिगड़ी है। महात्मा इंद्रदेव भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि बोनी बिगड़ गई है। अपने ही बात अगर नहीं मानते हैं तो पराये के प्रेम पर कैसे भरोसा कैसे किया जाए? पराये पर, अच्छा बोलो, जो आज पहली बार आया है आश्रम में और उसके प्रेम पे भरोसा कर लिया जाए? जो 4 साल से आ रहे जा रहे उनके प्रेम पे भरोसा बैठ नहीं पा रहा अभी तक। अपने हो गए वो, कुछ अलग नहीं, हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। पर राम जी ने जो कहा वही बात सटीक बैठ रही है। लक्ष्मण तुम मेरे हो और सीता मेरी है, अब तुम दोनों ही मेरी ना सुनते है? बन तुम्हें हुआ कि मुझे हुआ है? मैंने कहा ना माता पिता की सेवा करो, तुमने कहा माना? तो केवट कैसे मानेगा, सुमंत कैसे मानेंगे? पहले अपने लोग ही आज्ञाकारी होने चाहिए। तो प्रीत का भैया कैसा प्रदर्शन किया? केवट तो आ गए और सुमंत भी विदा हो गए। आगे की कथा में राम कथा नहीं सुना रहा हूं, भागवत कर रहा था तो बीच में एक दृष्टांत दे दिया समझाने के लिए। अपशगुन नहीं होना चाहिए प्रीत में, और प्रीत जो है प्रदर्शन की नहीं है, प्रीत तो करने की चीज है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मर जाओ जिसको चाहते उसके लिए, पर उसका प्रदर्शन मत करो। अंदर की जो प्रीत है वो क्या है? ब्रह्मा जी का जो मंगलाचरण है वही मंगलाचरण परमात्मा के प्रति प्रीत है। पर गोकुल में किसी को वो चीज समझ नहीं रही है। अब गोकुल में क्या हो रहा है? प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है। नंद बाबा ने पूरे गांव में हल्ला मचवा दिया, आ जाओ भाई लड्डू बटेंगे लड्डू।
हमारे घर लाला भयो है, बड़ी खुशी है, बड़ी प्यार की बात है, और आज उत्सव है अपने घर में, ये प्रदर्शन है। यह भी करना चाहिए, पर ये कितना करना चाहिए तो कहा, ये तब करना चाहिए जब सच्चा प्रेम मंगलाचरण पहले ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा देवता सब कर जाए। उसके बाद हम सब सन्यासी, हम सब अज्ञानियों को करना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं प्रेम के निमित्त, वो सब प्रदर्शनी है प्रेम का। और उसके बगैर संतोष नहीं है जीव को। परमात्मा जीव नहीं थे, उन्हें प्रदर्शन वाला प्रेम नहीं चाहिए था, उन्हें अंदर का प्रेम चाहिए था। और हमको और तुमको अंदर का नहीं, हमें बाहर का प्रेम चाहिए। देखो, आप छोटे बच्चे से कितना भी प्यार करो, कितना भी प्यार करो, पर खाली उससे 2 फुट दूर रहो, वो रोता रहेगा। और आप उसे नकली प्यार करो, गोद में ले लो और सबरे मुंह झूठो कर दो, चुप चुप। ये क्या है? पूरे मुंह पे थूक लगा दियो, पायरिया के वायरस फैला दिया पायरिया का, और बच्चा खुश। तो ये जमाना झूठे प्यार के लिए ही मर रहा है। अच्छा बोलो, माँ कम प्यार करती बच्चे से, पर वही झूठा नहीं करेगी तब तक वो चुप ही ना होगा। इसीलिए फिल्म वालों ने लिखा है, झूठा ही सही झूठ। क्या है? क्या है प्रॉब्लम? इंद्रदेव का प्रॉब्लम यह है कि व्यासपीठ पे आए कि 10 दिशाओं से शब्द कूद कूद के पढ़ते। प्रॉब्लम ये है। झूठा, अपने मुंह से निकले को झूठा बोलते हैं। इससे जमाना खुश है। आप सामने आ जाएं और आपके ऊपर मैं दही शक्कर फेंक दूं, थोड़ा दही शक्कर माने यार क्या बात है यार, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितने बढ़िया हो, तुमने कितना किया हमारे लिए यार, ऐसा बहुत कम भक्त होते तुम्हारे जैसे। ये क्या है? ये बहुत पसंद है सबको। और अंदर से हम पूरी तरह कल्याण कर रहे हों और बाहर से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोलें, दिखावा, तो सब नाराज हो जाए, सारा खेल बिगड़ जाए। हम अंदर से हम कल्याण कर रहे हैं, बाहर से खाली तू मैं कर रहे हैं, तो सब नाराज। और बाहर से लप्पा चुप्पी करे और अंदर से नरक में भेज दो, खुश। ये क्या है? समाज, संसार बनावटी है, तो लोगों को बनावटी बातों से ही आनंद प्राप्त हो रहा है। पर ये जो आनंद है, ये कभी बढ़ने वाला नहीं है। इस आनंद को जीवित रखने के लिए रोज स्तुति, रोज प्रशंसा सुननी पड़ेगी। एक दिन भी ऐसे शब्द कान में चले गए जो आपकी प्रशंसा में नहीं है, तो बरसों बरसों का आनंद एक दिन में खत्म हो जाता है। आप जो जो कर रहे हैं अपने मन से, वो सब हम सहन कर लें, तब तो गुरुजी बढ़िया है। और हम कहीं रोक लें कि ये गलत है, ये मत करो, तुमने तो कुछ बोला था और कर कुछ रहे हो, तो गुरुजी खराब, मम्मी खराब, पापा खराब, बड़ो भैया तो बहुत ही खराब है, हमारा बड़ो भैया जैसा राक्षस ही ना कोई। ये हाल है दुनिया का। केवल जो आदमी कर रहा है उसे वो करने दो, सुधार मत करो, बताओ मत कि तुम अपने वचन पर कायम नहीं है महाराज। और वचन पर कायम रहने से ही राम प्रकट होते हैं घर में। रघुकुल गाओ, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। बात सामान्य सी है, पर मूल्य इसका बहुत है। अच्छा बोलो, आप इतनी इतनी दूर से आए हैं, चलो मेरा जन्मदिन है इसलिए आए होंगे, पर इससे पहले तो जन्मदिन नहीं था ना, साल भर से, तब तो आप आ ही रहे कथा सुनने। तो ये वचन की ही ताकत है जो आपको दूर से यहाँ तक ले आती है।
नहीं तो केवल वृंदावन घूमने कोई इतनी बार आता नहीं है महाराज। किसके पास टाइम है इतने राज्यों से, दूर दूर राज्यों से आने के लिए। वृंदावन में 1% भक्त लोग निवास करते हैं और 99% परेशान लोग निवास करते हैं। परेशान, जो घर से परेशान है वो वृंदावन। 1% लोग ऐसे हैं जो भक्ति करना चाहते हैं तो वृंदावन आते हैं। बाकी 99% लोग ऐसे हैं जिनकी बच्चों से तकरार है, बहू से तकरार है, पति से तकरार है, पत्नी से तकरार है, किसी और से तकरार है, कहीं पुलिस केस है, कोई झंझट है, कोई कुछ न कुछ लफड़े हैं। पर श्री वृंदावन क्यों अच्छा है? 99% जो लोग त्रसित हैं अपने अपने कष्टों से, वो यहाँ आके वास करते हैं और खुश रहने लग जाते हैं। इसके लिए ही वृंदावन महान है कि कोई जगह तो ऐसी है जहाँ टेंशन में आके रहो तो टेंशन खत्म, फ्री, खाओ पियो मौज लो, धीरे धीरे अकल आ जाए तो पूरे बिगड़ जाओ और नेक अकल आ जाए तो सुधर जाओ। दोनों है काम वृंदावन में। कई लोग तो यहाँ रड़ुआ आए, रड़ुआ, और ब्याह करके गए घर लौट के। फायदा देख लो। कई लोग मैं जानता हूं, हो नहीं रहा था घर पे, गुरुजी सेवा में रहना है, सेवा में। मैंने कहा आजा बेटा सेवा में। 5-4 महीने के बाद में पता चला वो तो सुहागन हो गया, सेवा में मेवा मिल गई उसको। इसमें दोष नहीं है किसी का, ये धाम ही ऐसा है। इस धाम में अपने आप ही आई लव यू निकलता है। धाम ही ऐसा है। धाम क्या है? ये ब्रह्मा जी ने मंगलाचरण जो गाया है, प्रेम। तो भगवान जो है प्रेम की मूर्ति है। तो वृंदावन में अपरिचित आदमी परिचित हो जाते हैं। हम तो पुराने हो गए लोगों के लिए, अब नए नए परिचय बढ़ रहे हैं सबके। एक चेला आया था कल परसों हमारा हरियाणा से, 10-12 साल पुराना हो गया चेला। शाम को मैंने देखा, 5 बजे कथा के बाद में था, और मैं 6-7 बजे आया, थोड़ा पानी वानी पी के, तब नहीं दिखा। 9 बजे तक नहीं दिखा। फिर सुबह दोबारा जब अपन बैठे तो फिर 9:30 बजे 10 बजे आया, माला वाला पहना ही। फिर मैंने पूछा कहाँ था भाई, रात को कहाँ सोया, कहाँ गया? तो थोड़ी देर तो सटपट आया। गुरुजी ने पूछ लिया अब क्या बताऊं, सच बताऊं कि झूठ बोलूं? कि फिर सच बोल दिया उसने कि यहाँ पास में ही बरसाने के पास एक गांव है, वहां दोस्त है महारो, उसके घर पे रात को गए, परिवार, पत्नी, बच्चे सब। फिर हमने कहा दोस्त का, कब का दोस्त है? मामा, फूफा, जीजा का, साले का कुछ लफड़ा है क्या है? नहीं गुरुजी, आपकी कथा में वहां गोवर्धन कथा हुई थी ना 10 साल पहले, वहां पे मिला था। तो हमने कहा भैया 10 साल पहले कथा करके हम तो चले गए, हम तो 6 साल बाद लौटे ब्रज में, और तेरी सेटिंग तब से पक्की है। तो हमारे तो लल्लू के ब्याह में आए हो वो। अब बताओ, गुरुजी को ना बुलाया ब्याह में, और दोस्त तो आए, और दोस्ती भाई कहाँ? गुरुजी की वजह से। और गुरुजी देख रहे हैं कि कब जाए रसगुल्ला खाए, और बिचौलिया रसगुल्ला खाए जा रहे हैं, और हम मर गए वैसे ही आशीर्वाद दे दे। अब बताओ क्या करे? यहां 50% पांडाल में आधे लोग ऐसे हैं जो परस्पर रसगुल्ला खा रहे हैं, गुरुजी को पूछते तक परस्पर, ऊपर से ऊपर चालू है। हमने कहा भाई कब ब्याह हो गया? तो गुरुजी आप कहाँ आते हमारे यहाँ ब्याह में, इसलिए पत्रिका नहीं भेजी। तो मैंने कि व्हाट्सएप पे फोटोओं में तो वो दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। तो कहा वो तो
न्योता दिया था, आ गए। आप आते नहीं इसलिए नहीं दिया। लो अपने आप ही ज्योतिष निकाल लिया उसने, गुणा भाग, हम आएंगे नहीं। बोलो तो सही। लाला एक भजन आ गो याद खोपड़ी में, 2 शब्द गाने, वो तुम्हारा ही भजन है, गाओ। सबका भजन है। कौन कहते हैं भगवान नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। मैं अपने भक्तों को एक आध बार ट्राई करता हूं, परीक्षा। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, और देख वहां कथा है, यहाँ कथा है, तो चेला इतनी जल्दी राजी हो जाता कि ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, आपको क्यों परेशान करना। मैं समझ गया चेला परेशान नहीं कर रहा मुझको, क्योंकि चेला को पता है शादी में जितने लोग आएंगे वो पाकिट देंगे, और ये गुरु आएगा तो लेगो, इसलिए ठीक है गुरुजी, आपको तकलीफ नहीं देंगे गुरुजी, आप परेशान रहते हैं, बहुत काम है आप पे, और आप तो बिजी हैं, यहाँ कथा वहाँ कथा। अरे भैया सब लोग देते 1100 हुकमचंद, 2100 बालू, 3100 बाबूलाल, और ये गुरुजी शादी में आवे तो सिंहासन पे बिठाओ, पामन्य धो, आरती करो, सोने की अंगूठी दो, पाकेट दो और जयकारे लगाओ, तो ठीक है गुरुजी। कई लोग अनुभवी यहां बैठे हैं कि भाई गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात है। पर ध्यान कर लो, 10-20 हजार खर्चा भी गुरुजी के ऊपर हो जाए, पूरी बारात एक तरफ जो आनंद न दे पाई होगी वो अकेले गुरुजी बरसा देते हैं। हम तो सामान्य गुरुजी हैं, पर जब पांडाल में आ जाते हैं व्यासपीठ पे तो देखो कैसा रस बरसता है। और वैसे हम जब तक नहीं आ रहे अपने कमरे में ही हैं, तुम लोग आ जाते हो, इतने महान महान लोग हैं, तुम्हारे नाम पे करोड़ों संपत्ति, हमारे नाम पे तो कच्छु ही ना। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं सब ट्रस्ट की है, आप भी जो दान पुण्य करते हो वो भी सब ट्रस्ट का है। पर्सनल एक नया पैसा कोई खा नहीं सकता है, ऐसा ट्रस्ट बनाया हुआ है। यानी मैं स्वयं तो किसी को भी भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। काम सेवा करने के लिए चाहे यहाँ भतीजा रहो, चाहे भैया रहो, चाहे चाची रहो, चाहे चेला रहो, कोई फर्क पड़ने वाला संस्था ऐसी है जिसमें से एक नया पैसा कोई इधर उधर कर सकता नहीं है।
₹1.5 ₹1.25 का भी हिसाब देना पड़ता है सरकार को। सरकारी आदमी हर रोज आता है शाम को 8 बजे दिन भर का खर्चा लिखने कि आज क्या खर्च हुआ, क्या गया, क्या आया। किसी के दिमाग में जो कीड़े पड़ गए ना, उनको पहुंचा देना मेरी बात, उनको समझा देना गुरुजी ऐसा ऐसा बता रहे, जाके ले ले हिसाब। इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितने हाथ हैं उन सब हाथों से आप दान करो निश्चिंत होकर के, घबराओ मत। अच्छा, आप लोग अगर देते नहीं तो आज अपन कहाँ यहां बैठते? तुम कितना भी प्यार करते होंगे टीवी पे देख देख के, पर प्यार का इजहार जब तक नहीं है तब तक प्यार आगे नहीं जाता है। वो तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। कितनी मूर्ति है पंडाल में हमारी कथा में आज, जो प्रेम लेकर तड़प रहे थे टीवी पर, मोबाइल पर, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। वृंदावन आए तो कई लोगों को तो जीवन मिल गया, जिंदगी मिल गई, और उसके बदले 5, 7, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 51,000, 21,000 कुछ भी दान हो गया तो उसका अपन आनंद ले रहे, प्रसन्नता से रह रहे, खा रहे, मौज ले रहे। अच्छा बोलो, कौन कौन रोटी बांध के लावे, कंबल कौन कौन लावे, गद्दियां कौन लावे? आपने दिया इसीलिए मौज ले पा रहे हो ना। बिल्कुल घर से ऐसे चले आते हो जैसे बिल्कुल अपने बाप के घर जा रहे हैं। अच्छा, इतना तो दिया नहीं जो ऐसे आ रहे हो, पर जितना दिया है उतने में ही अधिकार पूरा है। तो इस बात की खुशी भी साथ साथ होनी। जिनके मन में कीड़े पड़े हैं उनको भी अकल होना कि तुम भी सो के गए इधर, और तुमने तो 2 रुपये भी दान ना करो और सोए 10 दिन। 1500 रुपये के हिसाब से भी 10 दिन के कितने हो गए? 15,000। तो इतने तो दे जा कम से कम। दान मत करे तो चुका तो जा बिजली को बिल। पर जो आदमी कभी अच्छा नहीं करता वो किसी का अच्छा देख के खुश हो सकता नहीं है। उसकी आदत ही वही रहती जन्म से। पत्नी उससे परेशान, बच्चे परेशान, अकेली जिंदगी जीने की आदत पड़ जाती है ऐसे लोगों को। इसीलिए परमार्थ का किया हुआ, पुरुषार्थ का किया हुआ सेवा दान हमेशा जिंदगी भर काम आता है। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी हूं तो मैं रहूंगा जिंदगी, कभी नहीं मरेगा शरीर, कभी तो समाप्त होगा। पर शरीर समाप्त होने के बाद भी ये किशोरी सेवा धाम कभी भी मिटने वाला नहीं, कभी नहीं मिटने वाला है। अब इसको कोई मैट नहीं सकता। दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, शासक बदलेंगे, पर ये रहेगा। दुनिया के लोग मर गए, बिहारी जी में कितने पंडे मर गए बूढ़े हो के, पर बिहारी जी का कुछ बिगड़ा नहीं। पहले कोई और आरती करता था, मर गया अटैक से, उसकी जगह दूसरा आ गया। तो ये जीवन का इतिहास है। आपका किया हुआ जो दान है, आपका किया हुआ जो सेवा है, वो आप रहें, मैं रहूं, ना रहूं, फिर भी वो तो रहेगा, क्योंकि वो ऐसी जगह लग गया है। और सुनो, तुम्हारा कमाया हुआ जो धन तुमने अपने बच्चे के लिए बंगले में दे दिया है वो नहीं रहने वाला है। तुम्हारे मरने के बाद बंगले को तोड़ेगा वो तो, और उसकी जगह मनपसंद बनाएगा दूसरा, और उस पर नाम भी दूसरा डालेगा। तो आश्रम मंदिर में और घर में इतना फर्क है। वहां भी तुमने ही दिया, वहां पूरा दिया, यहां अंश दिया। पर अंश देकर भी यहां वंश रहेगा तुम्हारे दान का, और घर में सब कुछ दे के कुछ नहीं रहेगा। जो सबसे लास्ट में मरता है ना, उसी का श्राद्ध करते हैं घर वाले, ये ध्यान रखना। जो लास्ट वाले से पहले मर गया उसका श्राद्ध बंद। पंडित जी
बोलिए, हमारे मन में शंका है। क्या शंका? बोलो। तो हमारे पप्पा मरे 2019 में, अब 2024 में 25 जनवरी को मम्मी मर गई है, तो श्राद्ध किसको करें? तो पंडित जी ने कहा 11 महीने तक तो पापा का भी कर, मम्मी का भी कर, और जैसे ही मम्मी का 11वां महीना आएगा, वर्ष श्राद्ध होगा, तो पापा का बंद, मम्मी का चालू। 5 साल पहले जूनियर की सीनियरिटी दोनों निभाई जाती है घर में। मंदिर में लगा हुआ धन, आश्रम में लगा हुआ धन, गौशाला में लगा हुआ धन, कथा में लगा हुआ धन, ये सीनियरिटी में ही रहता है। ये कभी जूनियरिटी में आता कभी नहीं आता है। और जिन्होंने दिया भी है, जिसने भी दिया है, देने के बाद उसको कुछ कम नहीं पड़ रहा है। वो वैसा ही जीवन जी रहा है जो बिना दिए जी रहा था, दे के भी वैसा ही जी रहा है, कुछ कम नहीं हो गया उसका। और भगवान के खाते में जो नाम लिख गया है वो अजर अमर हो गया है। मैंने कहा ना, 2 प्रकार का प्रेम होता है, एक प्रदर्शन का प्रेम होता है और एक दर्शन का। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि केवट जो दिखा रहा है ना, एक्टिंग कर रहा है, अकड़ रहा है कि तुम्हारे पैर कोमल हैं, और ऐसा कहते हैं तुम्हारे जैसी पैर हैं वो बड़ी दुर्गति कर देते हैं किसी किसी की, तो तुम्हारे पैर हैं कोमल और मेरी नाव में धर दोगे तो मेरी नाव हो जाएगी कोमल, और कोमल नाव कैसे तैरेगी पानी में? एक शंका। दूसरी, तुम्हारे पैरों की धूल से औरत बन जाते हैं सब, तो ये नाव औरत बन गई। और यहां दुनिया आ रही जा रही, किसी के साथ भी भाग जाएगी, फिर मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। मैं तो पैर धोऊंगा तुम्हारे। धुलवाने के ना धुलवाने, अपने मुंह से बताओ, कहो कि धो धो। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है ना रूखापन, ये रूखापन नहीं है, ये रूखापन अपनेपन की महक दिखा रहा है। कई लोग मुझसे भी कहते हैं, जो बहुत निकट हैं, मेरे दिलदार हैं, वो मुझसे भी कहते हैं, अब हम तो कबू ना बुला रहे गुरुजी तुम्हें, तुम जब फोन करेंगे तब यहीं हो। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं फोन करूंगा जिंदगी के, मैं आ रहा हूं उसके घर, आजा भाई मैं आ रहा हूं, ले जा रोड पे से। पर वो जो कह रहा है वो इसलिए नहीं कह रहा है कि अब उसे जरूरत गुरुजी की नहीं है, वो चाहता है कि इसी वक्त मेरे घर चलो। वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, केवल प्रेम का दर्शन दे रहा है। तो भक्ति, कोई भी महापुरुष या कोई भी महान शब्द या पूरा कोई महान कर्म दर्शनीय होता है, प्रदर्शनीय नहीं होता है। प्रदर्शन में हमेशा वो चीज रखी जाती हैं जिनका कोई मूल्य समाज में, कोई पहचान नहीं है। किसी भी मेले में चले जाओ, प्रदर्शनी में ये लग रहा है, ये ट्रैक्टर, फलाना जीप, फलाना हथियार, फलाना ठिकाना, जिनकी समाज में वैल्यू नहीं है, उनका प्रदर्शन किया जाता है कि इनकी पहचान करो और इनको मार्केटिंग करो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो प्रदर्शन की वस्तु जो है वो मार्केटिंग के लिए है, और प्रीत जो है वो दर्शन के लिए है। तो प्रेम का तो दर्शन करते रहो, बस उसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी क्या करने आए हैं गोकुल में? अनन्यम रूपस्य दर्शनम अनेन भावकृत लभ। भगवान के अनेक रूप, अनेक लाभ का दर्शन करने आए हैं। इंद्र आदि सब आए, ब्रह्मा आए, और भगवान के उस रूप का दर्शन करके प्रेम विभोर होकर के वापस चले गए। और भगवान महादेव को भेज दिया। महादेव भी गांव में आए गोकुल में, तो सबसे पहले उन्होंने यही शब्द रखा ग्वाल वालों से, अरे ग्वालो, मुझे मेरी परमात्मा का दर्शन करवा दो। हमारे ब्रह्मा आए तुम्हारे गांव में, उनका दर्शन हमें चाहिए, दर्शन कराओ। अब बोलिए, भगवान शंकर ने कहा कि मुझे प्रदर्शन देखना है भगवान का, कि वो कैसी कुश्ती मारते हैं।
वो कैसी टांग मारते, धोबिया पछाड़ नहीं, वो कह रहे मुझे दर्शन कराओ। अच्छा बोलिए, आप सब लोग आते हैं, अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं और आप आए हैं तो आप क्या क्या कहते हैं लोगों से? गेट पर कोई खड़ा है तो उससे क्या कहते? भैया दर्शन करना है गुरु जी का, जा रहे हैं हम, दर्शन करना है, अब जल्दी है, जा रहे हैं। यही सच है और यही कहना चाहिए, यही भाव रखना चाहिए। किसी के भी प्रदर्शन को देखने की भावना नहीं है, और भावना रखो मत, दर्शन की भावना रखो, मिटे ना कभी। शंकर भगवान गोकुल में पधारे, दर्शन की अभिलाषा लेकर आए। यशोदा मैया लाला को दर्शन नहीं दिला रही है शंकर भगवान को। शंकर भगवान दरवाजे पे खड़े होकर दर्शन के फार्मूले अपना रहे हैं। कैसे दर्शन हो सकता है? अच्छा बताओ, कोई आदमी घर के अंदर हो और हम बाहर हों, तो पहले तो प्रयोग है, पहला प्रयोग क्या है? अरे भैया फलाने, हम आए, दरवाजा खोलो, हमें मिलना है, कार्ड देनो ब्याह को। एक प्रोग्राम हो गया दर्शन की अभिलाषा में, ये पहला ही एक्टिविटी है। इसमें भी नहीं सुना तो फिर आदमी क्या करता है? फिर दरवाजे की सांकर को पकड़कर खटखटाता है। किसी की बैल होगी तो बैल दबाएगा, किसी की सांकर है तो सांकर बजाता है। तो शंकर भगवान क्या कर रहे हैं? पहले आवाज लगाई, अरे गोपियों दर्शन करवा दो, मैं बड़ी दूर से आया हूं। गोपियों ने कहा बाबा परसों मिलेगो दर्शन, जाओ। तो शंकर भगवान ने फिर बैल बजाई, सांकर बजाई, सबरे खटखटा दिए, डमरू भमरू। अब आप समझ ही गए होंगे, आवाज लगाने से दरवाजा नहीं खुले, वो दरवाजा सांकर खटखटाने से खुलू। क्योंकि सांकर खटखटाने की आवाज अंदर वाले को अच्छी नहीं लगती है। कोई खटखट खटखट करे तो अंदर वाला टेंशन में आ जाता, गुस्से में आ जाता है। वो तो भला करो कि दरवाजा खोल के माथों ना फोड़ो। कभी कभी तो ऐसा भी मौका हो जाता है। एक बार महाराष्ट्र के आश्रम पे मैंने तो फोड़ दियो हो तो माथो। घड़ी में 2 बज गए दोपहर के, और सुबह से ही भीड़ भीड़ भीड़, न खाना न पीना न पानी, सब रो मुंह सुखा दियो। और जैसे तैसे अपन गए कमरे में, एक रोटी खाई, पानी पिए, थोड़ा आंख लगी। तभी 4 बजे कथा करनी है तो मैंने कहा आधा घंटा गले को आराम दे लो। तभी वीआईपी आ गो कोई, सीधो घुसो चले गो, दरवाजे खोलते खालते। अच्छा कई लोग ऐसे रहे, हमारे भक्त ऐसे हैं कि जिनको सिक्योरिटी वाला भी नहीं रोकता, सुरक्षा जाने देते। तो ऐसा दरवाजा उसने खटखटाया जैसे बीवी का खटखटा रहा है अपनी का। धाड़ 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 धाड़। मैंने खटिया से खड़े हो, बिस्तर से खड़ा हो के दरवाजा खोलने आया। मैंने कहा आज बिल्कुल पछाड़ के मार दूंगा। अच्छा उस समय में था भी ऐसा ही कि पछाड़ दूं तो पछाड़ी दूं। पर जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा तो मेरा जो था वो सब अंदर, मुझे सब अंदर गुटकना पड़ो। और झूठा प्यार, वही झूठा और झूठा प्यार अंदर। तो मुझे मालूम था मुंह फोड़ने आया हूं इसका, आज मैं पूरा कर दूंगा, चाहिए दूसरा जिंदगी में ना आवे मेरे पास ऐसे चेलों की, मुझे जरूरत ही ना। पर जैसे मैंने देखा कि ये फलाना व्यक्ति है तो फिर मैंने, अच्छा आओ आओ, अच्छा आप थे, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंदर ले गए सोफा पे, बताओ, और बैठ गए। तो कभी कभी दरवाजे की आवाज से तो आग लगे खोपड़ी में, पर जब दरवाजा खोल के देखो तस्वीर कोई और है तो सब गुस्सा फुस्सा ठंडा हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है। यशोदा मैया ने शंकर बाबा को देखा तो है नहीं, गोपियों के कहने से बड़बड़ा गई। है ऐसो बाबा है, दाढ़ी वारो, जटा जूट वारो। यशोदा ने कहा ऐसे बाबा लगातार आ रहे हैं, बाहर भेज दे, परसों की बोल दे, और वहां से उठा ले जा, थोड़ा सीधो दे दे, दाल चावल दे दे, नमक मिर्ची तेल दे दे, और रुपया दे दे, बाबा को विदा कर।
पर ये बाबा ऐसे नहीं है पांडुरंग, ये भोले बाबा है। ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, सब वापस ले जाओ। ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। जिनको चाहिए उनको ये भी मिलना चाहिए भक्त को भगवान के द्वार से। पर ये मैं वो भक्त नहीं हूं इस तरह का, मुझे कोई डिमांड नहीं है। क्यों? मेरी एक ही अभिलाषा है, दर्शन करने आया हूं, दर्शन करके जाऊंगा। नहीं मैं मर के जाऊंगा। यहां तक प्लान है बाबा का। दर्शन नहीं मिला तो यहां से लाश जागी जिंदे जाए बेवारे। ऐसा भक्त मेरा भी एक आध होना चाहिए। इतने शिष्य हैं, एक आध ऐसा हो कि अब तो भैया यहीं मरेंगे हम तो, पानी ना पीएंगे, रोटी ना खाएंगे, सोएंगे ना और यहीं बैठे रहेंगे। और उस समय मैं चले जाऊं अमेरिका 15 साल के लिए। ये भक्त जो है यहीं बैठे रहने चाहिए उसको। ऐसा कोई मिलना चाहिए ना। पर जैसे अच्छे अच्छे गुरु के लिए भाग्य लगता है, ऐसे ही अच्छे शिष्य के लिए भी गुरु जी का भाग्य अच्छा होना चाहिए। तो शिष्य तो सभी अच्छे ही होते हैं, जिंदगी भर खिलाते पिलाते गुरु जी के पांव पूजते हैं, तो कोई खराब तो है नहीं। पर इतना इंतजार करने वाला कोई शिष्य मिले, लौट के ना जाने का संकल्प लेकर आया हो, हीरे मोती सोना चांदी सुख सुविधा कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके लिए आए हैं, तो आप चाहिए बस, विषय खत्म हो गया। आते समय तो सब यही कहते हैं मुझको, हम तो आपके लिए ही आए हैं। और 2-3 साल रुके, कोई 2 साल रुका, कोई 3 साल रुका, कोई 4 साल, कोई 5 साल। ये बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनकी कह रहा हूं। धीरे धीरे फिर उनके अंदर दुनिया भर की चाहतें पैदा हो जाती हैं, और उन चाहतों की वजह से उनका अपना वर्चस्व खत्म हो जाता है। इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो अंदर से तकलीफ होती है, टेंशन आता है, फिर क्रोध आता है, बुराई आती है, विचार बिगड़ते हैं। तो आप जो कह रहे थे भाई साहब, तो उसको निभाओ ना, जिसके लिए आए उसके लिए। फिर ये क्यों देखना है? जिसके लिए आए गए उसके हो गए, उसके हो गए। यमुना जी में कभी कभी पानी बहुत साफ रहता है और कभी कभी गंदा हो जाता है, पर यमुना में रहने वाला कछुआ कभी भी जमुना को बदलकर दूसरी नदी में जाता नहीं है। गंदा पानी हो गया तो भी कछुआ वहीं पे उसी में रह रहा है। किसी को लगता हो कि मेरे अंदर कुछ गलत हो गया है, मैं अच्छा नहीं हूं, कुछ गलत कर रहा हूं, मैं सपने में भी गलत नहीं करूंगा जिंदगी में। शिष्य और समाज, शास्त्र, राष्ट्र की हानि हो जाए ऐसा मैं कभी करने वाला नहीं हूं, कभी नहीं, और ऐसा सोच भी नहीं सकता। शिष्य का, समाज का, जगत का, धन का, धर्म का उद्धार होगा, वो सब कुछ मैं करूंगा, चाहे मेरा जीवन खत्म क्यों ना हो जाए। अब जरूरी ये नहीं है कि वो सब अच्छा लगेगा तुमको, किसी को कोई चीज बुरी भी लगेगी, पर किसी के कोई चीज बुरी लगने से या अर्थ का अनर्थ हो जाने से, समझ का ना समझ हो जाने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो भ्रम का इलाज क्या है? भ्रम का इलाज है विवेक, सद्बुद्धि। किसी को भ्रम हो जाए तो सद्बुद्धि की प्रार्थना करो कि परमात्मा सद्बुद्धि दे दो, ये भ्रम समाप्त होना चाहिए। तोड़ना बहुत सरल है और जोड़ना बहुत बहुत कठिन है।